हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, हम लोग जो सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किए उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 68 का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप बिहार दरोगा और बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका क्या लिया इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए पहला है तो और सब वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। हर रोज़ की तरह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला फैक्ट्स है, यूरोप महाद्वीप से संबंधित है कि यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है किसे? यूरोप महाद्वीप को। याद रखिएगा, कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? आपका वोल्गा नदी है। फैशन के नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर? आपका जर्मनी में। और ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? एक पहाड़ है, जंगल नहीं है बल्कि एक पहाड़ है। झीलों का देश कहा जाता है किसे? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है। देखिए, यूरोप का भारत यानी यूरोप, अभी तो एशिया में भारत तो कहाँ पर है? एशिया में है, लेकिन यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। जिस प्रकार भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से इटली भी क्या है? यूरोप में कृषि प्रधान देश है। आगे है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन? इंग्लिश चैनल। याद रखिएगा। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना था। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना था स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। याद रखिएगा, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को काकेकस राज्य के नाम में से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। देखिए, पिरेनीज पर्वत कहाँ? आपका फ्रांस और स्पेन के मध्य है। आल्पस पर्वत बहुत फेमस पर्वत है, कहाँ पर है? फ्रांस और इटली के बीच। देखिए, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच, आल्पस फ्रांस और इटली के मध्य, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य, वॉसजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य। आगे है अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री। टोटल 3 शोध का है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसमें अंटार्कटिका में भारत में दूसरा शोध कब स्थापित किया था? मैत्री 1989 में। ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप जो उसमें है। चलिए आज का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो जानते होंगे आप लोग चार्ल्स मेटकाफ को। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो नौसेना विद्रोह जो है आपका HMIS यानी कि NS तलवार से शुरू हुआ था। याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी एवं वानर सेना यानी मंजरी, लड़की की सेना को मंजरी और लड़के की सेना को वानर सेना का गठन हुआ था कौन से ऐसा आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आगे है गांधी जी को अपने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह पुरुषों को तक सीमित ना रखा जाए। यानी पहले नमक सत्याग्रह सिर्फ पुरुष के लिए ही, यानी उसमें गांधी जी का कहना था कि स्टेटमेंट था कि सिर्फ पुरुष भाग लेंगे, लेकिन इसके लिए महिला को भी भाग लेना दिलवाना चाहिए। इसके लिए प्रेरित कौन किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा आप, कमला देवी। आगे है 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? तो औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के गठन 1925 ईस्वी में MN राय के द्वारा हुआ था। कि आगे है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था? खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट महात्मा गांधी का था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के जस्ट बाद जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, चौधरी रहमत अली। आगे है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? स्वराज सभा ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था, अपना नाम बदल कर क्या रख दिया? स्वराज सभा। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो देखिए, चावल उगाने का साक्ष्य जो है ना आपका एक्चुअली लोथल से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन इसमें तो नहीं है उस तरह से। रंगपुरा से धान का भूसी कहा जाता है, तो लेकिन चावल उगाने का साक्ष्य जो है ना हड़प्पा स्थल से आपका लोथल हो जाएगा। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? यानी कि उस संस्कार के बाद कौन सा संस्कार होता था जो उसके बाद दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? तो कालीबंगा से। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से
किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? तो इसका जो है ना द्वैतवाद जो है सिद्धांत, द्वैतवाद का सिद्धांत ये समुचित रूप से जो है ना निम्बकाचार्य को दिया जाता है इसका श्रेय। आगे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से संबंधित, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपका भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आगे है दोस्तों, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो ऐसा जो है आपका भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि 16 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? देखिए, राज्यसभा में जो है ना राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में। यही अगर हाई कोर्ट होता तो फिर राष्ट्रपति होता है इसका आंसर। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का प्राधिकार किससे संबंधित है? कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ऐसा कौन करता है? उसका लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब अल हक का। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार के लिए कह रहा, तो केंद्र सरकार के लिए भू राजस्व जो है उसका एक स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल वर्धित कानून यानी कि वैट यानी टैक्स जो भी चल रहा है सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो आपका हरियाणा में लगाया गया था वैट, और 2003 में लगभग। दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका पम्पास घास का मैदान, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को जाना जाता है। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हैं तो अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो एक बार जरूर लाइक कर लें, और अगर इसका PPT आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो वो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है वो ऐसा करता है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील जो आपका कहाँ पर है? अमेरिका में है, जिसके अंतर्गत 5 झील आता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नांगल बांध या भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी, ये तो सही है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी, ये गलत है आपका। ये क्या है आपका? कृष्णा नदी पे है, याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर कहाँ पर? आपका कृष्णा नदी पे। यानी कि पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि किसी का सुमेलन गलत था। बाकी अब पश्चिमी और पूर्वी घाटी का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी डेथ वैली कहाँ पर? आपका USA में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, आज़ाद दस्ता का गठन किस स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें, यानी कहाँ हुआ था और कहाँ से कहाँ तक इसका कार्य था। देखिए, आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण किया था हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद। तो गठन तो नेपाल में हुआ था इसका, और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था। आगे देखते तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। ऑप्शन आगे देखते हैं 32 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आपके सामने है एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक, पहला वाला ही गलत है। एलिफेंटा की गुफाएं आपका कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। बाकी फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश सही है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये भी सब भी सही है। पहला वाला ही क्या था आपका? गलत था। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक ना होकर कहाँ होना चाहिए? महाराष्ट्र। आगे देखते दोस्तों। आगे है, एस्थेनोस्फेयर पृथ्वी के डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य विकृतिशील क्षेत्र है। तो ये कौन है, किसके कारण है? तो स्ट्रोटियम के 89, स्ट्रोटियम 89 के कारण। आगे देखते दोस्तों। आगे है, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनिए। विटामिन सी के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है? पहला है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है अक्सर।
कहता है ये मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 2 3 यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में किया जाता है, किसका माप में, तो पायरोमीटर का जो है उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता हैग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन जो क्या होता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर के बराबर, यानी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। तो ऐसा यहाँ पे जो मिलीमीटर दे दिया है 3 जीरो, तो पहले से 3 जीरो फिर आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 0.001 मिलीमीटर 1 माइक्रोन के बराबर होता है। आगे है किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो, लेटा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो या बैठा हो। तो एक पैर पर जब खड़ा होगा तो उसके द्वारा लगाया गया बल जो है क्या होगा, महत्तम होगा। आगे देखते, तो आगे है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु में बम में यह अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु में क्या अंतर है, बेसिक कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है श्रृंखलाएं अभिक्रिया नियंत्रित होती है, कि यहाँ जो विस्फोट होता है वो नियंत्रण में होता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। बस ये दोनों में इतना ही अंतर है। अगर ये भी अनियंत्रित हो गया तो फिर ये नाभिकीय रिएक्टर भी आपका क्या बन जाएगा, आपका परमाणु बम का रूप ले लेगा। आगे है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आइजैक न्यूटन। मायोपिया जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाना, जैसे अचानक गिरा तो आंधी तूफान का आना संभव है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे है विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का बात हो रहा है यहाँ पर, देखिए विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे है ब्रोमीन समान ताप पर होती है, ब्रोमीन समान ताप पर द्रव की अवस्था में होती है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि समान अवस्था में क्या होती है, आपका द्रव रूप में होती है, यानी कि समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और अगर कोई पूछ दे कौन सा धातु ऐसा है कि जो कि समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो वो आपका क्या है, पारा यानी Hg। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, सोडा वाटर को जब हम लोग खोलते हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक को, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मनुष्य के में वृक्क तंत्र का एक भाग है, वृक्क तंत्र का क्या कार्य है, तो वो उत्सर्जन के लिए है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, एटीपी जब एडीपी में बनता है, यानी कई एटीपियों से एडीपी का निर्माण होता है, नहीं ऑप्शन 20 का आपका करेक्ट होगा। आगे है पारिस्थितिकीय तंत्र को के 2 संघटक हैं, इसका 2 संघटक कौन कौन, आपका जैव और अजैव दोनों। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, अभी जहाज कहाँ पर, नदी, फिर नदी से जब समुद्र में जाएगा तो हल्का ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि नदी का जल जो है समुद्र का जल जो है नदी के जल से अधिक घनत्व होता है। आगे है सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, और एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, विद्युत मोटर जो है कम वोल्टेज में अगर चलाएंगे तो क्यों जल जाएगा, कि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा उससे। दोस्तों हम लोग जो है टोटल फिर 50 क्वेश्चन का आप लोग क्या है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में अगर किसी पर कहीं पर थोड़ा बहुत भी अगर गलती बुझा रहा तो आप जरूर जाकर यानी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे कुछ भी डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप जो है टेलीग्राम को चैनल को ज़रूर एक बार जाके उसको भी जुड़ जाएं उससे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।